इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी साहब, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, सैनी साहब के पिता की हत्या की जो बात पता चली है, उससे सब सकते में है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो दिल्ली में इलाज के सिलसिले में हूँ, मगर जो जानकारी मिली है उससे मैं मर्माहत हूँ, दुखी हूँ। और जो घटना घटी है, जिस तरह का बताया लोगों ने, ये तो लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न उठाता है। और मतलब उनके पिताजी स्वाभाविक है, मतलब विर्द रहे होंगे, अर्धविर्द कहिए या विर्द कहिए, हमारी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं रही है कभी, मगर कोई भी इस तरह का घर में घुसकर इतना विभत्स हत्या करना, ये तो समझिए लॉ एंड ऑर्डर और बिहार का जो पुलिसिया राज है उस पर उंगली उठाता है। जी सिद्दीकी साहब, बिल्कुल, क्या आपकी इस पूरे मामले में मुकेश सहनी से कोई बात हुई है? नहीं, हमको जैसे आपका टेलीफोन आया उससे 1 मिनट पहले दिल्ली में टेलीफोन आया है। अभी हम जानकारी हासिल करने फिर बताएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश, आपने सुना, अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या की गई, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। मैं वापस आपका रुख करूंगी। इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कुछ कह रहे हैं, आइए पहले वो सुनते हैं। इसको कहते जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? नीरज कुमार को आपने सुना, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या हुई, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, जंगल राज की तरफ इशारा किया गया। तो उनका ये कहना है कि जंगल राज तो तब होगा जब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कहा। मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज? नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर नीरज कुमार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और जंगल राज की जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। इस मामले की पॉलिटिकल जांच नहीं बल्कि पुलिस जांच होनी चाहिए।